दफन करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, तुम्हारी मैयत पर कोई रोने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं कोई रोए या ना रोए, लेकिन वो जिंदगी किस काम की जो अल्लाह और रसूल के काम में है, वो जिंदगी किस काम की जो खुदा और रसूल के काम में है। अगर एक लम्हा भी अल्लाह रसूल के लिए अगर गुजार लिया, अगर उसी बीच में अगर मौत आ जाए, समझता मेरी जिंदगी का सबसे ग्रीन वक्त है। और नौजवानों, अभी आप जवान हैं, आप चाहे तो खड़े होकर के 100 रकात नफिल पढ़ सकते हो, फराइज छोड़ करके। आप चाहें तो मई जून के महीने में धड़ल्ले के साथ आप रोजा रख सकते हो। आप चाहें तो खड़े होकर के शबीना सुन सकते हैं, अभी जवान है। एक वक्त वो आएगा कि आप चाहेंगे कि लोग खड़े होकर पढ़ लें, लेकिन आप घुटने आपके जवाब दे देंगे। आप चाहेंगे कि मई जून के महीने में रोजा रख लें, लेकिन नहीं रख सकते। आप चाहेंगे कि चलकर महफिल तक जाएं, लेकिन नहीं आ सकते। ये अल्लाह का कम एहसान है कि आज हम आधा किलो छेना खा लें, कोई फिक्र नहीं। बहुत ऐसे अमीर हैं, करोड़पति हैं, लेकिन एक छेना नहीं खा सकते। अगर खाएंगे, डॉक्टर बोला तुरंत मर जाओगे। ये अल्लाह का एहसान है, हम गरीब हैं लेकिन 1-1 किलो छेना खा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चाहे तो 1 किलो बकरा खा सकते, लेकिन वो करोड़पति चाह हो करके भी गोश्त नहीं खा सकता, क्योंकि डॉक्टर ने बताया बेटा खाया कहाँ, तुम्हारा काम तमाम। तो ऐसी दौलत भी किस काम की जो काम है। अल्लाह का शुक्र है कि हम गरीबी से ही, लेकिन कम से कम रब की नेमतें तो खा रहे हैं। तो अल्लाह का फजल है, नेमतें खाओ तो शुक्रिया भी अदा करो। ये वही लोग हैं जिन्होंने दौलत के चक्कर में रब का शुक्र करके भूल गए। तो आज अल्लाह ने दौलत तो दी, लेकिन नेमतें छीन ली। और जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहेंगे तो रब अपनी नेमतें पर हम पर और इजाफा करता रहेगा। इसलिए खाओ तो शुक्रिया अदा करते रहो, नमक रोटी मिले शुक्र अदा करते रहो, जो भी रब दे उसे शुक्रिया के तौर पर आप रब की बारगाह में शुक्राना अदा करते रहे। लेकिन हमने क्या किया, खाते रहे पीते रहे और हम सोचते बस मिलता रहेगा। लेकिन ईमानदारी से बताना, जो रब गैरों को रिस्क दे रहा हमें भी दे रहा, ऐसी बात नहीं। लेकिन गैरों में जो अफजलियत हमारे अंदर थी वो एक सिर्फ ईमान की बदौलत थी। आज वो ईमान हमारा खोखला हो चुका, फिर हम बचेगा क्या रहेगा, बराबर के रहेंगे। अब हम सोचे कि ये नहीं वो कर देंगे, तो ये सब की पुरानी बात छोड़ दीजिएगा। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अगर तुम्हारी मदद रब नहीं करेगा तो फिर कोई करने वाला नहीं है। एक रब की जात है जो तुम्हारी हिफाजत कर सकता है, लेकिन हमने पूरी जिंदगी को गुनाहों में हमने मुलविस रखा। सुबह हमारी आंख खुली तो मोबाइल के स्क्रीनों पर। आलम यह है कि जब तक सो नहीं जाते मेरी नजर मोबाइल के स्क्रीनों पर रहती है। 12 बजे तक डाटा खत्म करने के चक्कर में 12 बजे के बाद दूसरा डाटा शुरू हो जाता। अब हम रात को 4 बजे तक हम बिजी रहते हैं, और बिजी रहने के बाद जब सुबह का वक्त होता तो हम 10 बजे तक सोते हैं। अब ये कौम जो 10 बजे तक सोए, अब वो सोचेगी कि हमें अल्लाह की बारगाह में दुआ यूं करेंगे फट से कबूल हो जाएगी, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। और मैं इसी हिंदुस्तान की हिकायत सुनाता हूँ। इसी दिल्ली की सरजमीन पर 1 लाख लोगों ने नमाज इस्तिस्का पढ़ी। इन उलमा से पूछेगा नमाज इस्तिस्का कब पढ़ी जाती है। नमाज इस्तिस्का 1 लाख लोगों ने पढ़ी, जिसमें अक्सरियत उलमा, मुफ्ती, हुफ्फाज और यहाँ तक के बड़े बड़े आलिम दीन थे। लेकिन एक कतरा भी आसमान से बारिश नहीं हुई। इतने में जब रब की बारगाह में दुआ करते 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 हैरान और परेशान, बारिश न हुई, इतने में 6-7 साल का बच्चा पीछे से जाता, अपनी माँ का फटा हुआ दुपट्टा लेकर जाता। मेरी बहनें जरा गौर करेंगी, दुपट्टा लेकर गया और बैठा उसी मैदान में आसमान के नीचे अपने माँ के दुपट्टे को लहराया। लहराने के बाद में रब के हुजूर दुआ करता, मौला मैं इस दुपट्टे का वास्ता देता हूँ, मौला तो आसमान से बारिश फरमा दे। इतना कहना था। फिर कहा मौला ये उस खातून का दुपट्टा है कि 80 साल की उम्र में किसी गैर महरम ने उस खातून की बाल की स्याही तक नहीं देखी है। उस बंदे ने जब रब के हुजूर में सिर्फ इतना कहा, मौला इस दुपट्टे के वसीले से बारिश फरमा दे। यहाँ तक कि दुपट्टा भी नीचे नहीं आया था, आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। और जब बारिश शुरू हुई तो बड़े बड़े बंदों ने कहा, आखिर देखे तो बच्चा है कौन, इस दुपट्टे में ऐसी कौन सी अफजलियत है, आखिर इसमें कमाल क्या है जो दुपट्टे के लहराने से आसमान से बारिश शुरू हो गई। लोगों ने पकड़ने की कोशिश की, बच्चा भगा और जाकर माँ के दामन से वाबस्ता हो गया। कहने लगा, माँ आखिरकार लोगों ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लोगों को जरूरत थी, रब ने पूरी फरमा दी, मैं तेरी तक आ गया। यहाँ तक कि कुछ दिन गुजरे जब दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ी। एक दिन रात की तारीखें में माँ बड़ी सो रही थी, यहाँ तक कि एक कीड़ा चढ़ा और चढ़ा जब जिस्म पर तो माँ की आंख बेदार हुई। माँ उठकर बैठ गई, रोने लगी।
जब माँ की आंखों से आंसू निकलकर जब बेटे के चेहरे पर गिरे तो बेटा भी बेदार हो गया। माँ से कहा, माँ इतनी रात में रोने का सबब क्या है? माँ ने कहा, मेरे लाल मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मैं ज़ईफा हो चुकी हूँ, न जाने किस वक्त मुझे मौत आए, इसलिए मुझे अपनी कब्र याद आ गई। कहा, बेटा अभी मैं सो रही थी, एक कीड़ा चढ़ा जिसके चढ़ने की वजह से मेरी नींद खत्म हो गई, तो इसलिए उस कीड़ा के चढ़ने से मुझे अपनी अंधेरी कब्र याद आ गई कि कब्र में तो बड़े बड़े सांप और बिच्छू होंगे, कोई मुंह में घुसेगा तो आंख में निकलेगा, कोई आंख में घुसेगा तो नाक में निकलेगा, यहाँ तक कि मगजियात को चढ़ कर जाएंगे, जिस्म के गोश्त और गोश्त को नोच करके खा जाएंगे। इसलिए बेटा मुझे अपनी कब्र याद आ गई, इसलिए मुझे रोना आ गया। बेटे ने कहा, माँ तू तो ज़ईफ हो चुकी, मैं भी बच्चा हूँ, अगर मैं मर गया तो मेरा क्या होगा? माँ ने कहा, बेटा फिर देर किस बात की, जा वजू कर, अपने रब को राजी कर ले। उसी कड़ाके की सर्दी में बेटे ने वजू किया, रब की बारगाह में सजदा सुजूद हो गए। इतना रोए कि जाकर बहने की बारगाह में देख लो, जिस खातून की 3 बिगहे में मज़ार बनी है, जिस माँ की मज़ार बनी है, उनका नाम सैयदा ज़ुलेखा माई साहिबा है, और जिस बेटे की मज़ार बहन में बनी है, उसी बेटे का नाम निज़ामुद्दीन औलिया महदूद इलाही के नाम है। तो जब माँ की तरह आले की होती है तो बेटा निज़ामुद्दीन औलिया महदूद इलाही होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल बना, नारे तकबीर। आज हर बाप की तमन्ना होती मेरा बेटा नेक बने, दीनदार बने और यूं दुआ करे उधर कबूल हो जाए, लेकिन खुद कोशिश नहीं करता है, खुद मेहनत नहीं करता है। हर बाप चाहता है मेरी बेटी नेक हो, मेरा बेटा नेक हो, लेकिन मेहनत नहीं करता। ये हवाले किसके करता है? जहां 5-6 साल तक तो इसे मोबाइल का आदी बनाता, अब 5-6 साल के बाद में बच्चे को मौलवी साहब के हवाले करता, तो जो कॉमेडी का, जो पिक्चरों का, जो कार्टून का एकदम आदी हो जाए, उसे फिर अलिफ रटाते रटाते इमाम साहब को 1 साल गुजर जाता है। ये उसको ऐसे ऐसे नाम फिल्मों को याद होते हैं, लेकिन अलिफ और बा याद नहीं होता है। वजह क्या है? उसकी फितरत में वही सब खुराफात भर चुका है। अब तुम चाहो मौलवी साहब तावीज बना देंगे ठीक हो जाएगा, तो ये तुम धमाका करना छोड़ दो, ये सब दुनिया की ढकोसलाबाजी है। अगर तुम ये चाहते हो तावीजों से होता है, तो लाओ किसी का लड़का काला लोटा हो, कोई है ऐसी तावीज जो गोरा कर दे, है कोई सी तावीज गोरी जो किसी तुतले को बोलना शुरू कर दे। ये सब रब की जात पर है, ये कानून फितरत है। आप जाकर के किसी आम के पेड़ में 100 तावीज बांध दो, कहते मौला इससे आम आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। लेकिन रब चाहे तो हो सकता है, लेकिन ये तावीज उसी जगह काम करती जहां पर चीजें कानून फितरत के उल्टा ना हो। मसलन आम का दरख्त है, फल कम आते तो तावीज काम करेंगे। अब तू फल तावीज बांध दे, मौला देख मैंने इस पेड़ को लगाया, सींचा, दवा दरमद की बढ़ाया, पका गए, मौला फल तो आ रहे लेकिन कम आ रहे, ज्यादा भी आ रहे लेकिन खट्टे आ रहे, तो मौला दरख्त को पालना हमारा काम था, मीठे फल अता करना तेरा काम है। तो इस जगह पर तावीज काम करती है। अब यूं ही नहीं कि पूरा दरख्त चेंज हो जाए, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। तो अगर चाहते हो औलाद लेने को तो करना क्या पड़ेगा? इसके लिए तुम्हें सबसे पहले हुजूर की शरीयत पर अमल करना पड़ेगा। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो जो एक अल्लाह का वली है, बरगुज़िदा जब पैदा हुआ 1-2 दिन नहीं, बल्कि यहाँ तक कि 1 माह तक रोते रहे, और ऐसा वैसा न रोए, पूरा मोहल्ले वाले परेशान हो गए। हजरत सलाहुल बख्तियार काकी के जब उधर से गुजर हुआ, हजरत दूसरी पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया जब उनका गुजर हुआ तो गुजर होते ही अपने मुरीद से कहा, ये बताओ ये बच्चा किसका रो रहा है? तो उन्होंने कहा, हुजूर मेरे महल्ले में पैदा हुआ है, लेकिन काफी दिनों से रो रहा, बच्चा है कि चुप होने को तैयार नहीं हो रहा। कहा चलो उनका घर जानते हो? कहा मेरे घर ले चलो। कहा जब घर लेकर गए तो उनके वालिद से कहा, तुम्हारा बच्चा रो रहा है? कहा लाओ मेरी गोदी में दो। गोदी में लिया, बच्चा रो रहा है। आपने फरमाया घबरा क्यों रही हो, बच्चा वली है। जब कहा बच्चा वली है तो बाप के पैरों से जमीन खिसक गई। कहा बोली कह रहे 1 महीने से बच्चा चुप नहीं हो रहा है, पूरा परेशान, पूरा महीना परेशान हो चुका है, न जाने कितने हकीम और तबीब को दिखा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा परेशान मत हो, आपने कुरान की चंद आयतें पढ़ी, कानों में दम किया, बच्चा खामोश हो गया। कहा हजरत आपने ऐसा क्या कर दिया? कहा कुछ नहीं, तुम्हें मालूम नहीं इसकी जो माँ है हाफिज़े कुरान है। क्या है? बोलो बोलो क्या है? माँ हाफिज़े कुरान है।
कहा ये जब माँ के पेट में थे इनकी माँ जो भी काम करती थी कुरान की तिलावत करती रहती थी। ये जब खाना पकाती, झाड़ू लगाती, बिस्तर लगाती, आटा गूंथती, कुरान की तिलावत करती रहती थी। तो इनकी रूह की जो ग़िज़ा थी वो कुरान की तिलावत बन चुकी थी। तो जब तक माँ के पेट में रहे कुरान की तिलावत मिलती रहती थी, लेकिन जब माँ ने इन्हें जन्म दिया तो अब रूह की ग़िज़ा मिलना बंद हो गई। माँ ने कुरान पढ़ना बंद कर दिया तो अब ये दुनिया में आते रह रहे थे। इसलिए हमने आज कुरान पढ़ करके दम कर दिया और ग़िज़ा मिल गई, खामोश हो गए। तो जो बच्चा कुरान की तिलावत सुन करके जो खामोश हुआ था उसी को दुनिया शरफुद्दीन बुल अली शाह कलंदर पानी प्रतीक के नाम से जानती है। तो जब बाप हाफिज़े कुरान होती है तो बेटा बुल अली शाह कलंदर पानी फटी आवाज़ से पैदा होता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अब जिंदाबाद। अगर तुम चाहते हो औलादे नेक हो तो कैसा क्या करना है, आओ मैं तुम्हें मिसाल देता हूँ। जब माँ इस कदर हो कि अपने जेवरात को गिरवी रख दे और मंजर इस्लाम के मुदर्रिसों को तनख्वाह अपनी जेवरात के गिरवी की बदौलत अदा करे, बाप इस कदर हो कि लाखों मुरीद होने के बावजूद किसी के आगे हाथ न फैलाए, बाप इतना आला दर्जा का हो लेकिन फिर भी किसी के आगे हाथ न फैलाए। दादा का आलम यह कि लोग देखें तो कलमा पढ़ ले, नाना का आलम यह कि 91 साल की उम्र में जवानों जैसी इबादत करता हो, यानी दादा भी लाजवाब, नाना भी लाजवाब, माँ भी लाजवाब, बाप भी लाजवाब। और जब उस माँ की कोख से बच्चा पैदा होता है तो दुनिया उसे अख्तर रजा खां अजहरी ताजो शरिया कहते हैं। और बाप हो जब मुफ्ती नकी अली खां जैसा और माँ हो तहज्जुद गुजार तो बेटा अहमद रजा पैदा होता है। और बाप हो जब सैयदे सालार साहू, माँ हो शबने में तो बेटा मसूद गाजी पैदा होता है। और बाप हो जब सैयद अहमद अली बुखारी जैसा, माँ हो सैयदा जुलेखा जैसी तो बेटा निजामुद्दीन औलिया पैदा होता है। और बाप हो सैयद गयासुद्दीन जैसा, माँ हो तहज्जुद गुजार तो बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। और बाप हो मूसा जंगी दोस्त जैसा, माँ हो फातिमा उम्मुल खैर तो बेटा 18 पारे का हाफिज वलियों का सरदार अब्दुल कादिर पैदा होता है। बाप हो अली जैसा, माँ हो फातिमा जैसी तो बेटा हसन हुसैन पैदा होते हैं। बाप हो अब्दुल्ला जैसा, माँ हो आमना जैसी तो बेटा पैदा होता है मोहम्मद रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारा समाज लुच्चा लफंगों से भरा पड़ा है। क्यों? क्योंकि हमने हुजूर की शरीयत का मजाक उड़ाया, हुजूर के दीन के साथ हमने गद्दारी की, हमने हुजूर के शरीयत के साथ खिलवाड़ किया। आज गैरों ने हमसे ज्यादा कुरान और हदीस की तहकीक करके कहां से कहां पहुंच गए। मैं हुजूर की एक हदीस की तहकीक में आपके गोशो गुजार करता हूं। अहले स्टेज खुश खास तवज्जो देंगे। बड़े बड़े सिनेमार होते इस्लामी स्तर पर, आलमी स्तर पर जब सिनेमार होते हैं तो बड़े बड़े मुल्कों के साइंटिस्ट बुलाए अपनी अपनी तहकीक पेश करते हैं। जब 2003 के अंदर अमेरिका के अंदर जब एक बहुत बड़ा सिनेमार हुआ तो उसी के अंदर जब ये सारे अपने बड़े बड़े स्टेट से जो अपने स्टेट को जो फॉलो कर रहे थे, अपने अपने मुल्क से जो गए, तो सब लोगों ने अपनी अपनी तहकीक पेश की। तुम्हारे मुल्क की इकोनॉमी घट क्यों रही है, तुम्हारी तरक्की क्यों कर रही है, तुम पस्ती की तरफ क्यों जा रहे हो, तुम बुलंदी की तरफ क्यों जा रहे हो, सब अपनी अपनी तहकीक कर रहे। इतने में चाइना का एक बहुत बड़ा मुफ्ती वो खड़ा हुआ और जब उसने अपनी तहकीक रखी तो एक इस्लामी स्कॉलर ने कहा ये बताओ तुम्हारा मुल्क अगर आज तरक्की की तरफ बढ़ रहा वजह क्या? हालांकि सबसे ज्यादा बुराइयां वहीं पर है। तुम न जाने क्या क्या खा जाते हो कोई पता नहीं, न खाने पीने में कोई एतराज कुछ भी नहीं, जो चाहो खा लो, लेकिन तुम्हारी इकोनॉमी घटने के बजाय बढ़ती हुई जाती है। तो उस चाइनीज ने क्या कहा अगर ये सवाल अगर कोई हिंदुइज्म ने किया होता मुझे तकलीफ नहीं होती, ये सवाल अगर कोई बुद्धिज्म ने किया होता तकलीफ नहीं होती, ये सवाल कोई यहूदी किया होता तकलीफ नहीं होती, यही सवाल कोई क्रिश्चियन किया होता तकलीफ नहीं होती, यही सवाल कोई अगर ईसाई किया होता तकलीफ नहीं होती, लेकिन तू एक मुसलमान होकर के सवाल करता है इसलिए मुझे तकलीफ होगी। कहा तुझे पता नहीं है मैंने दुनिया की बहुत सारी किताबों का मुताला किया, हमें कोई उसमें तरक्की का फन नजर नहीं आया। फिर हमने मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पर हमने तहकीक की और उसी तहकीक की बुनियाद पर उसी पर हमने अमल किया जो आज मेरा मुल्क सबसे हाई इकोनॉमी का रेट रखता है। वजह क्या है? तो उसने कहा तूने कौन सी हदीस पर अमल किया? कहा मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदि सुफला, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। मतलब क्या? जो अमीर होता है वो देता है, जो गरीब होता है वो लेता है। तो मैंने कहा अगर तरक्की पानी है तो हम देने वाले में से बनेंगे, लेने वालों में से नहीं। तो
نے کیا کہ ہم بھارت کا پروڈکٹ نہیں خریدیں گے, ہم امریکہ کا پروڈکٹ نہیں خریدیں گے, ہم روس کا پروڈکٹ نہیں خریدیں گے, ہم پاکستان کا پروڈکٹ نہیں خریدیں گے, بلکہ اپنا پروڈکٹ ہم خود لانچ کریں گے. ہمارا پروڈکٹ بھارت خریدے گا, ہمارا پروڈکٹ نیپال خریدے گا, ہمارا پروڈکٹ چائنا جاپان خریدے گا, ہمارا پروڈکٹ امریکہ خریدے گا, ہمارا پروڈکٹ یہاں تک کہ روس خریدے گا. یعنی جتنے ممالک والے ہیں سب ہمارے پروڈکٹ کو خریدیں گے. تو امریکہ کا ڈالر ہمارے یہاں آئے گا, کوئی دینار ہمارے یہاں آئے گا, سعودی ریال ہمارے یہاں آئے گا. تو سارے یہاں کے جب سکے ہمارے یہاں آئیں گے تو ہمارا ملک سب سے اعلیٰ ہو جائے گا. تو حضور کی ایک حدیث پر عمل کرنے سے جب چائنا ترقی کر سکتا ہے تو اگر حضور کا امتی عمل کرے گا دنیا میں صحیح تو آخرت میں ضرور ترقی کر سکتا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت جشن غوث الورا نعرہ تکبیر. ہم سے زیادہ ہمارے غیر قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں. دنیا زمین پر جو علم بڑھے گا اسلام بڑھتا رہے گا. یہ لچو لفنگوں کے مٹانے سے نہیں مٹے گا, اس کی کوئی تمہیں پرواہ نہیں کرنی, نہ تمہارے بچنے سے اسلام بچے گا. تم اپنی آپ کو بچا لو, یہ کافی ہے. اللہ قرآن اور اسلام کا محافظ ہے, ہمارے تمہارے سے کچھ نہیں ہونا. تم اپنی حفاظت کرو, اپنی بھی اگر حفاظت چاہتے ہو تو اللہ رسول کے سچے پیروکار بن جاؤ. اگر اس دنیا میں اگر تم رہ کر کے بھی کچھ نہیں کر سکے, بال بچوں کو پال پوس کر بڑا کرنا کوئی کمال نہیں ہے, یہ جانور بھی کر لیتا ہے, اپنے بچوں کو پال پوس کر کے بڑا کر دیتا. اگر تم نے بھی کمال کر دیا تو کون سا تیر مار دیا. لیکن ہاں اگر اپنے بچوں کو جانوروں کے سب سے الگ کرنا ہے تو اپنے بچوں کو حضور کا دین سکھاؤ, تاکہ پتہ چلے کہ یہ جانور کے بچے ہیں, یہ انسان کے بچے ہیں, اور صرف انسان کے نہیں بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کے سچے وفادار بھی ہیں. لیکن ہم نے کیا کیا, دین تو دیا نہیں, ہم نے دنیا تھما دی. آج ہم کالجوں کے چکر میں پھرے, یونیورسٹی کے چکر میں پھرے, یہاں تک کہ ہم ڈگریوں کے چکر میں پڑے. آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے گزارش ہے کہ جس ڈگری کے چکر میں گھر کی عزت چلی جائے, جس ڈگری کو حاصل کرنے میں خاندان کی شان و شوکت چلی جائے, اس ڈگری کو آگ لگا دو. ایسی ڈگری کو لعنت ہے, ایسی نوکری کو لعنت ہے جس نوکری کے چکر میں گھر کی آن بان شان یہاں تک کہ کنبہ قبیلہ کی عزت چلی جائے. ایسی ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے. بیٹی غریب رہے گی, بیٹی بھوکی مر جائے گی, اس کی پرواہ نہیں ہے. کم سے کم ایمان تو سلامت رہے گا. اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے, اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے ایمان سے بڑھ کر دولت کوئی نہیں ہو سکتی ہے. یہی وجہ تھی کہ صحابہ جہاں جتنی جنگیں کی ہے ڈرنے کے بعد میں جب بھی کوئی مقابل میں آتا تھا تو ڈرتے نہیں تھے. گھر میں چاہے فاقے پڑ رہے ہو, بدن پہ چاہے شکل چھپانے بھر کا کپڑا کیوں نہ ہو, بال بچے چاہے فاقے پہ فرقہ کر رہے ہو, لیکن کبھی ایمان کا سودا نہیں کیا, بلکہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہی کہتے تھے جان مانگو تو جان دیں گے, مال مانگو تو مال دیں گے, مگر یہ ہوگا کبھی نہ مجھ سے نبی کا جا ہو جبل. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. زندگی وہ جو جس سے اللہ اور رسول بولا ہے ختم کر دیں, ختم کر دیں. لگ رہا ہے 2 بج گئے, 1.25 گھنٹہ مجھے ہو گیا, 5 منٹ اور دیں گے. کتنے پہ ختم کر دیں؟ ہاں یا نہ تو کچھ بولیں. یا تو آپ مست ہیں یا تو آپ غصے میں, کوئی بات تو ضرور ہے. 5 منٹ آپ اور دیں. باتیں سننے کے بعد میں تنہائی میں فیصلہ کرنا. میں نے کہتا ہوں کہ یہیں پر میں چاہوں تو آپ سے ہاتھ اٹھوا دوں, یہ میری عادت نہیں ہے. بس اس عقیدے کے ساتھ سنیں کہ مدینے سے میرا مصطفیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات سن لیں, پھر انشاءاللہ میں تقریر ختم کرتا ہوں. پھر جیسا ناظرین صاحب کا حکم ہوگا ویسے درود شریف سنائیں. اللہم صلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آخری میسج, میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا ہوں جس میں میسج دوں. روایتیں, حکایتیں, کرامتیں آپ روز سنتے رہتے. حضور علیہ السلام کے بہت چہیتے ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے. کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. اور یہ وہ خوش نصیب آدمی ہیں, صحابی ہیں, جنہوں نے حضور کا بچپن بھی دیکھا ہے, حضور کی جوانی بھی دیکھی ہے. حضور کا بچپن بھی دیکھا ہے, حضور کی جوانی بھی دیکھی ہے. ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا, ماں زندہ تھی لیکن وہ مشرکہ تھی. سمجھ رہے نا؟ تو اتنا حضور سے کہنے لگے کہ حضور میری ماں مشرکہ ہے, میں ان کی خدمت کرتا ہوں تو مجھے گھن آتی ہے. کیا آتی ہے؟ گھن. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ خاموش, ماں گرچہ مشرکہ ہے لیکن جنت تمہاری اسی کے قدموں میں.
जन्नत तुम्हारी उसी के कदमों में। इससे सबक क्या मिला? हमारी माँ तो खुदा का फजल सिर्फ गुनहगार है लेकिन मोमिना है। तो बेटा अगर 2 दिन नमाज पढ़ ले तो कहता है फिर अब्बा अम्मा से आगे निकला, तो कभी ये मत सोचना। हंसते बोल रहे कहते आका फिदा का भी अम्मिया पर मेरे माँ बाप कुर्बानो, आका आपका हुक्म से रखो बस, हम माँ को कभी तकलीफ नहीं देंगे। हंसते बोल रहा कहेगा अच्छा वो हमें तो सिर्फ अगर मान लो माँ का अगर बिस्तर भी लगाना पड़ जाए तो अपने आप के इंसल्ट महसूस करते हैं। हंसते बोल अपनी माँ की खिदमत भी करते हैं, गिलासत भी साफ करते, खाना भी पकाते, बिस्तर भी लगाते, बालों में कंघी भी करते, तेल भी लगाते, रात में सोने के वक्त पैर भी लगाते, जब तक माँ सो नहीं जाती खिदमत करते रहते। इसलिए नौजवानों अगर माँ बाप अगर बाहयात हैं, अगर उनकी खिदमत करनी पड़े तो शर्म महसूस मत करना, बल्कि ये समझ लेना मौला ने हमें ये मौका अता किया है, जब तक है इनकी खिदमत कर करके अपनी जन्नत हासिल कर लेंगे। और अगर जब भी बीवी को देख करके तुम्हें शर्म हो तो अपने 20 साल पिछला सबक याद कर लेना, ये वही माँ है जिसने तुम्हारी एक नहीं सैकड़ों बार तुम्हारी गिलासत को अपने कपड़ों पर सहा है, अपने हाथों से तुम्हें खिलाया भी। हक तो ये है कि अगर तुम्हारे नाक और थूक को अपने आंचल में समेट के रखा है। आज बहुत लोग कहते हैं मौलाना मुझसे नहीं हो पाता, हम सऊदी में कमाते हैं लेकिन माँ के देखभाल के लिए हमने एक खादमा रख दी है। मैंने कहा साहब ये तेरी कम नसीबी है, दौलत तो फिर कमा लेगा लेकिन माँ दोबारा नहीं मिलेगी। यहां तक कि आलम ये कि माँ बीमार है, दिन ब दिन उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, दवा भी चल रही है, टाइम पे खाना भी मिल रहा है, फल फ्रूट भी मिल रहे हैं, लेकिन तबीयत ठीक होने के बजाय बढ़ती जा रही है। इतने में कारी मिराज ने कहा बेटा सऊदी को छोड़ घर आ जा, क्योंकि माँ के हाथ को अपने सीने से लगा ले। जो शिफा अल्लाह बेटों के सीने में माँ की तसल्ली के लिए रखी है वो शिफा किसी मेडिसिन में नहीं है। इसलिए नौजवानों अगर परदेश में हो, माँ की तबीयत बिगड़े, नौकरी को लात मार कर आ जाओ, क्योंकि अगर माँ की दुआएं साथ रहेंगी तो सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हासिल कर लेगा। इसलिए माँ की खिदमत करनी पड़े तो शर्म महसूस मत किया करो, हाथों से लुकमा तोड़कर भी खिलाना पड़े तो खिलाओ लेकिन शर्म महसूस मत करना। उनकी गिलास साफ करनी पड़े तो करो, शर्म महसूस मत करना, क्योंकि उनके जाने के बाद तेरे पास दौलत होगी, बंगला होगा, गाड़ियां होंगी, लेकिन खिदमत के लिए तेरे पास माँ बाप नहीं होंगे। इसलिए जब तक है उनकी खिदमत कर ले, कि बार बार मौका नहीं है। फर्स्ट को हुरैरा कहते मैंने खिदमत में कोई कमी नहीं। गए एक दिन देखा मूड बड़ा अच्छा है, कहा माँ क्यों नहीं इस्लाम का कलमा पढ़ लेते। उन्होंने धक्का दे कहा इसीलिए तू मेरी खिदमत कर रहा, मुझे कलमा नहीं पढ़ना। अच्छा कहा माँ नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, लेकिन नाराज मत हो। फिर आप लेकिन खिदमत में कमी नहीं, बराबर खिदमत करते रहे। एक दिन फिर कहा मूड अच्छा देगा, कहा माँ इस्लाम का कलमा पढ़ ले। फिर कहा अच्छा तू मेरी इसीलिए खिदमत करता है, मुझे कलमा नहीं पढ़ना। अच्छा माँ नहीं पढ़नी कोई बात नहीं, लेकिन नाराज मत। फिर खिदमत करते रहे। एक दिन देखा मूड बड़ा अच्छा है, सर में तेल ला ले। फिर कहते माँ तू इस्लाम का कलमा क्यों नहीं पढ़ लेती। अब इस इस्लाम का इनकार भी किया और साथ ही साथ में हुजूर को भी बुरा भला कह दिया। कहो माज़अल्लाह, हुजूर को भी बुरा भला। जैसे इतने कहा हस्ते ने दोनों हाथ खड़ा कर दिया, कहा माँ बस आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। आज से तू मेरे लिए मर गई, मैं तेरे लिए मर गया। ये सबक कौन दे रहा है? हुजूर के सहाबी। बात क्या है कि जहां हुजूर की बात आ जाए, सगा बाप भी हो तो लात मार दो। ये एक कप चाय के बदले में रिश्तेदारी मत निभाओ, वरना ऐसी ठुकाई होगी कब्र में कि भेजा बाहर आ जाएगा। एक कौन है साहिब रसूल कहते हैं माँ बस आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। तू मेरे लिए मर गई, मैं तेरे लिए मर, मैं तेरा घर बार तुझे छोड़ कर जाता। हंसते वो रहना घर से बाहर आ गए, लेकिन घर से बाहर आए तो फिर याद आया कि मेरी माँ का मेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं है।
اگر میں چلا گیا تو اس کی خدمت کون کرے گا، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ لیکن پھر کہتا ہے نہیں، اس نے میرے حضور کو برا بھلا کہا، جن کے کہنے سے میں ان کی خدمت کر رہا تھا۔ پھر وہ آگے بڑھے یہاں تک کہ صحابہ کی انجمن میں آفتاب و مہتاب کو ہیج دینے والی شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات موجود ہے، جا کر حضور کے قدموں میں سر کر کے آقا آج آپ کی خاطر میں اپنے ماں کو اپنے گھر کو چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ حضور نے کہا ابو ہریرہ بتاؤ تو صحیح کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے تو حل کیا جائے گا۔ کہتے حضور آپ کے کہنے سے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا رہا، لیکن آج میری ماں نے اسلام کو تو برا بھلا کہا، ساتھ میں جان اسلام پر بھی حملہ کر دیا، اس لیے مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں چلا گیا۔ لیکن حضور میری ماں کا میرے سوا دنیا میں کوئی نہیں، اس لیے حضور میں آپ سے عریضہ ہے کہ میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا فرما دیں۔ کیا کہتے ہیں؟ میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا فرما۔ حضور نے فرمایا، کہا بس؟ جیسے حضور مسکرائے ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا کام بن گیا۔ میرے آقا نے دونوں ہاتھوں کو بلند فرمایا اور فرمایا اللہم ایدی یا اما ابا ہریرہ، اے مولا ابو ہریرہ کی ماں کو تو ہدایت عطا فرما دے۔ اتنا کہنا تھا کہ ابو ہریرہ نے سرکار سے اجازت لی اور لینے کے بعد میں گھر کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑ لگائی۔ اب جب دوڑ لگائی راستے میں صحابی رسول پوچھتے ابو ہریرہ آپ اتنی تیز کبھی نہیں بھاگے، آج کیوں بھاگ رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں میرے بھائی آج مجھے مت روکنا، میں اس لیے دوڑ کر کے جا رہا ہوں کہ میرے آقا نے میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی ہے، تو میں آج دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے حضور کی دعا پہنچتی ہے یا پہلے میں پہنچتا ہوں۔ لیکن پہلے پہنچتا کون؟ ابو ہریرہ تیزی کے ساتھ دوڑ کر کے گئے، دروازے پر دستک دی، آواز آئی بیٹا ٹھہر میں غسل کر رہی ہوں۔ لہجے میں بدلاؤ دیکھا، کچھ نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کا کرم ہو چکا ہے۔ ماں نے دروازہ کھولا، دیکھتی ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ حضرت ابو ہریرہ گھٹنوں کی بل پہنٹ کر کے آقا کی بارگاہ سے لو لگا کر کہتے آقا میں دوڑ کر کے تھک گیا، میں بعد میں پہنچا، آپ کی دعا میرے گھر پہلے پہنچ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے امت کے مسلمانوں کو پیغام دے دیا ہے غلاموں اللہ کا فضل ہے، دنیا کسی کے حصے میں کوئی نبی آیا، ہم غلاموں کے حصے میں مدینے کا مصطفیٰ آیا ہے۔ ہم مل کر میرے ساتھ پڑھ لو، اسی شعر پر اختتام ہے کہ فضل رہتے اولا اور کیا چاہیے۔ نہیں بولیں گے؟ ابھی تاج عبدالروف آپ کو ایسا بلوائیں گے کہ واپس 10 بجے ماشاءاللہ۔ ہاں اب ان لوگوں کے پاس جو ہتھیار ہے ہمارے پاس نہیں ہے سب، ٹھیک، اللہ سب کو سب کچھ نہیں دیتے، ہاں اپنے اپنے ہنر ہے، ہمارے علاقے کے ہیں۔ اللہ کا فضل میں ہمیشہ دعا بھی کرتا ہوں کہ جو بھی جتنے بھی جی اہل حق ہیں اللہ ان کو شاد و امان رکھے۔ آمین آمین۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ لوگ جلسہ جلوس سب کرتے ہیں، لیکن جو دین کے لیے کام بہت لوگ کم کرتے ہیں۔ بے شک۔ اتنی دور کا سفر کر کے آئے، میرا علاقہ ہے مجھے اچھی طرح معلوم، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں انہوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہوگی جہاں تک مجھے معلوم ہے۔ لیکن آج اب تو اسے شاعر پہلے بتاتے ہیں ہم کو اتنا چاہیے، اور یہ عوام اتنی بے وقوف ہے کہ ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ آپ کب سدھریں گے؟ ایمانداری سے بتانا، 50,000 والا مقرر لے آئے تو آپ کو گھر کو پلا دے گا؟ عمل کرنے کے لیے آپ کے مسجد کا امام ہی کافی ہے۔ بے شک بے شک۔ تو سلیم اختر کو آپ بولو جی ہر جمعہ میں امام صاحب سے کہو کہ ایک میسج دیں اور اسی پر آپ عمل کرتے رہیں۔ مہینے میں 4 جمعہ، ایک مہینے میں اگر 4 باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ تو جمعہ میں 52، میں سال میں 52 جمعہ پڑھتا ہوں، ایک سال میں آپ کو 52 باتوں پر عمل ہو جائے۔ جی زندگی آپ کی 50-60 سال کی، تو بیٹھ کر کے جوڑ لینا کتنی باتوں پر عمل ہو جائے۔ جی جلسے میں آپ کتنی باتوں پر عمل کریں؟ ایک جلسے میں ضروری نہیں کہ پوری باتوں پر، اگر ایک جلسے پہ ایک عمل کریں، سال میں 10 جلسے کرتے ہوں گے، 10 باتوں پر عمل ہو جائے۔ انشاءاللہ۔ لیکن آپ تو صرف خالی اپنی من مرضی کے لیے کرتے کہ ہم جب تک دل کرے گا سنیں گے، جب کیونکہ ہم تو بلائے ہیں نا، جی ہم جیسا چاہیں گے ویسا جلسہ چلے گا۔
لیکن اللہ کا فضل ہے ان لوگوں میں سے میں نہیں ہوں. آئندہ کبھی بھی بلانا تمہیں 11 بجے سے پہلے اگر بٹھاؤ گے تو میں آؤں گا, ورنہ دوبارہ میں تقریر کے لیے مجھے مت بلائیے. جی میں بول کر کے جا رہا ہوں, ورنہ میں ایسی جگہ جاتا ہوں جہاں پر کام نہ ہو, وہاں جانے کا مطلب نہیں. بے اللہ شک کا فضل ہے, بے شک اللہ وہ رزق ہمیں دے گا چاہے جہاں سے بھی عطا کرے, حق ہے حق ہے. لیکن وہ رزق کیوں نہ ملے جس سے حضور کی امت کا کچھ کام ہو جائے. بے شک بے شک. اب میری آواز کے ساتھ پڑھ لیں, پھر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ فضل رب اولا اور کیا چاہیے, فضل رب اولا اور کیا چاہیے, ارے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے, مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. کسی چمن پھول چونی شاد رہے, باغ جاتا ہوں گلشن آباد رہے گا گنچا تو پھرے گا ضرور, رہیں گے زندہ تو ملیں گے ضرور. آپ حضرت میرے ساتھ میں پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بلند نواز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا رسول اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.